नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं और नागपुरी का PYQ सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये जादुई किताब क्या है। और पहली बार इस वीडियो में पहुंचे हैं तो थोड़ा देर इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए और देखिए कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हम करा रहे हैं तो उसमें उस नोट्स में हाईलाइट किया गया है कि नहीं, सारा चीज़ मिल रहा है कि नहीं। और उसके बाद आपको लास्ट में हम बताने का प्रयास करेंगे या आपको बीच में ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा किताब है और कहाँ से ये एक्सेस कर सकते हैं, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आज हम लोग किस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं ये जान लीजिए। तो आज हम लोगों का जो प्रश्न होगा वो संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से लिया गया है। यहाँ पे कुल मिला के 150 क्वेश्चन है। अब 150 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बताना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम लोग 3-4 पार्ट में बांट दिए हैं और आपको थोड़ा थोड़ा करके सभी क्वेश्चन को बताया जाएगा। और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग रिविजन कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन में थोड़ा तो टाइम यहाँ पे लेंगे, तो एक तरह का रिविजन वीडियो भी आप इसको समझ सकते हैं। अब इस सेट में आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो है आपको इस इन्फोग्राफिक्स में दिख रहा होगा। जैसे डॉक्टर बीपी केसरी का जो किताब लिखा हुआ है उससे यहाँ पे नागपुरी कवि और उनका काव्य, वहाँ से पूछा गया है सवाल। कहावत और भुजबल से पूछा गया है सवाल। प्रथम जो शोध है व्याकरण का उससे पूछा गया नागपुरी व्याकरण का। लोकगीत का जो प्रकृति है उससे पूछा गया है। बहुत सारे किताब है जैसे लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, वो उससे पूछा गया है। कहावत के वर्गीकरण से सवाल पूछा गया है। एक नाटक है अखरा निंदाए गलक, वहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा। प्रत्यय और उपसर्ग जो है वहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। पहेली जो है वहाँ से देखने को मिलेगा। कुछ शब्दार्थ आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि अड़बेरिया जो कि समय का सूचक है। लोक साहित्य की जो विधाएं और उद्देश्य है वहाँ सवाल देखने को मिलेगा। हनुमान सिंह और बरजूराम का जो द्वंद्व है उससे संबंधित सवाल देखने को मिलेगा। श्रवण कुमार गोस्वामी जो कि नागपुरी का प्रथम शोध या जिसमें पहला रिसर्च करते हैं उनके बारे में सवाल देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं। अगर आप नागपुरी का तैयारी करना चाहते हैं और नागपुरी व्याकरण और नागपुरी लोक साहित्य में कमांड बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा। सारे PYQ हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और PYQ के माध्यम से हम लोग ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं सबको रिवाइज कर रहे हैं। तो एक तरह का रिविजन भी हो जाएगा, तो आपका कमांड बन जाएगा व्याकरण में भी और लोक साहित्य में भी। तो चलिए सबसे पहला सवाल आज का देखते हैं। इकर में कौन विशेषण है कि पहला जो सवाल है उसमें पूछा जा रहा है कि एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में विशेषण जो एक शब्द है वो आपको बताना है। गाय के करिया कुकुर कुदाय के चाइप देलक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आखिर इस सेंटेंस में कौन सा शब्द जो है वो आपका क्या है, विशेषण है। तो हम लोग जानते हैं कि गाय जो है वो गाय क्या है, एक संज्ञा है। एक क्या है, संज्ञा। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। करिया मतलब विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता को बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। तो गाय का रंग बताया गया है कैसा है, करिया है, तो ये विशेषता बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करिया। कुकुर भी एक तरह का क्या है, आपका संज्ञा ही है, जातिवाचक है। चाय भी मतलब चाबना हो गया यानी कि क्रिया। तो आज विशेषण पूछा है, कल हो सकता है संज्ञा पूछेगा, परसों हो सकता है यानी कि कोई दूसरे एग्जाम में हो सकता है क्रिया पूछेगा। तो आपको केवल सवाल को पढ़ना नहीं है, सवाल से और कितने सवाल बनाए जा सकते हैं वो भी सोचना है और नेक्स्ट एग्जाम में हमको किस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे ये चीज को भी ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। जाने से पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि आपको बताया गया हर क्वेश्चन का हम लोग डिटेल देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग उस डिटेल सॉल्यूशन जहां पे देख रहे हैं उसको हाईलाइट कर देंगे ताकि आपको बार बार इस जो सेट है या ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पढ़ना ना पड़े। आप एक नोट्स पढ़ें 50-60 पेज का जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाईलाइट किए हों। आप 1 से 2 घंटा में इस 50-60 पेज को रिवाइज कर सकते हैं और सारे PYQ भी रिवाइज हो जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो तो ऑलरेडी वहाँ पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम लोग विशेषण किसको कहते हैं, वो चीज़ से भी सवाल पूछा गया है जो दूसरे सेट में है। तो होता है ना कि अभी ये सेट का क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसका क्वेश्चन तो याद होता है, लेकिन जब दूसरे सेट बनाने जाइएगा तो इस सेट का क्वेश्चन भूला जाइएगा। जब तीसरा बनाइएगा तो पहला और दूसरा का फिर से भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। एक बार आप कोई भी सेट बनाइए, उसका क्वेश्चन को हाईलाइट कर दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। तब देखिए अभी हम लोग करिया पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी पता चल गया कि नहीं यहाँ से भी कहीं सवाल पूछा गया था। कौन सेट से पूछा गया था, छोड़िए हटाइए, कहीं तो पूछा गया था ना, इतना याद है आपको, पूछा गया था, बस इतना याद रखना है। कौन सेट में पूछा गया है, कौन एग्जाम पूछा गया है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको पता चल रहा है कि हाँ ये चैप्टर में कौन कौन सा फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। और अगर संज्ञा या सर्वनाम
का ही विशेषता बताने वाला जो शब्द है यानी विशेषण है उसका ही अगर कोई विशेषता बताए तो उसको बोलते हैं पराविशेषण। और ये भी आपको टेस्ट में देखने को मिलेगा। जैसे चूचू पियर, पियर खुद एक क्या है विशेषण, यानी पीला एक खुद विशेषण है और उसका ही विशेषता बता रहा है चूचू, तो यहाँ हो गया पराविशेषण। और जिसका विशेषता बताया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग विशेष्य। जैसे कि यहाँ पे करिया कुकुर, देखिए यही है ना करिया कुकुर, यहीं से सवाल पूछा गया था, इसीलिए हम लोग कहे थे। और ये जो है ऐसा नहीं है कि हम पीवाईक्यू देखे उसके बाद हाईलाइट किए, हाईलाइट तो हम यहाँ पे किए थे, लेकिन ये करिया कुकुर लिखा हुआ था नागपुरी सैद्धांतिक व्याकरण में, वहीं से हम नोट्स बनाए हैं। और देखिए उदाहरण भी आपको हम बार बार पिछले वीडियो में बताए हैं, वहीं से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको वहां से पढ़ना है। थोड़ा बहुत अगर चेंज भी कर देगा तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में अगर उस किताब से पूछा जा रहा है क्वेश्चन तो उसी किताब को पूरा एकदम कमांड बनाएंगे उसकी किताब में और उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सबको निकालेंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो मेरा गलती होने का चांस कम होगा। तो देखिए करिया कुकुर यानी कि कुकुर जो हो गया वो क्या हो गया विशेष्य हो गया। क्यों? क्योंकि उसका विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो क्या है करिया, यानी कि जो शब्द विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं और जिसके बारे में विशेषता बताया जा रहा है उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं। सुंदर छोड़ी, तो सुंदर एक विशेषता है, तो उस लड़की का विशेषता बताया जा रहा है कि वो कैसी है, तो सुंदर है। किसका विशेषता बताया जा रहा है? लड़की का, तो लड़की यहाँ विशेष्य है। तो आपको विशेष्य से भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। पराविशेषण किसको बोलते हैं वो भी सवाल देखने को मिल सकते हैं अलग अलग टेस्ट में, अलग अलग पीवाईक्यू में। इसके भेद वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। भेद इसके कितने होते हैं? 3। अब यहाँ पे गुणवाचक जब विशेषण पढ़ते हैं तो वहीं पे दिया जाता है जो रंग है वो भी एक प्रकार का क्या है विशेषण है और वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो कल को ये भी पूछा जा सकता है कि करिया, पियर, चरका कैसन विशेषण है के, तो गुणवाचक विशेषण है के। गुणवाचक विशेषण में काल, ठाम, आकार, रंग, दशा, गुण सबे का आवेला आवेला। संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव मनकर जे पता चलेला ओके हमने गुणवाचक विशेषण कहिला। ओहे तरी सर्वनामिक विशेषण है, ये कितना प्रकार कर होएला? 2 प्रकार कर, एक होएला मौलिक और दूसरा होएला यौगिक। तो ये सब चीज के रौरे मन के पढ़ना है। और जब रौरे मन कोई टेस्ट देबा तो खाली टेस्ट मत बनाबा। जैसे कि हमने क्या करी ना कि 20 गो 50 गो टेस्ट बनाए ले ली और एकदम कहते कि हम 20 गो बनाए ले ली या 4 जगह से ले ली और 4 जगह का टेस्ट बना ली, ऐसा कर ले कोई फायदा नहीं हुई। हाँ, रौरे मन अगर 20 टेस्ट के एनालाइज करला, उकर सारा क्वेश्चन के देखला और वो क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आवी और रौरे कर वो क्वेश्चन नहीं छूटी, तब हम कहब कि हाँ रौरे ने 20-40 गो है ना टेस्ट के दिला। लेकिन पता चला थे 20-21 को टेस्ट तो बना ले ली और टेस्ट बनाल बादे वो क्वेश्चन के देखते न कि उके एनालाइज करते न कि उनका डिटेल सॉल्यूशन समझे कर प्रयास नहीं करत थी, तो 20 गो बनाओ कि 50 गो बनाओ कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर 10-11 गो टेस्ट बना थी और हर क्वेश्चन के हमने क्या करत थी एनालाइज करत थी, तो उकर जो फायदा है वो बहुत ज्यादा देखे ले मिली। जैसे कि एक हम करत थी कि क्वेश्चन रौरेमन के बता थी और उकर बैकएंड में उनके एनालाइज भी करत थी कि आखिर ही कहाँ से पूछल जाए, इके हमने अपन नोट्स में हाईलाइट करत थी कि नहीं करत थी, ताकि के बाद में बार बार रिवाइज हमनी कर सकीला। तो चला अगला क्वेश्चन के देखा थी। नागपुरी लोकगीत की छंद रचना किताब में डॉक्टर कुमारी वासंती राग कर आधार पर गीत कर कितना वर्गीकरण कर है। तो इकर बारे में डिटेल हमके नहीं मिले, इसलिए जे आंसर देवल है से एखन हम बता थी आंसर है इकर बी यानी कि 26। तो हर चीज नहीं मिलेला, हो सकेला हमके नहीं मिले थे लेकिन रौरे मन के मिली, तो इकर डिटेल के रौरे मन के लिख लेना है। हो सकेला इकर डिटेल जे दूसरा जानकारी है उकर से सवाल दूसरा एग्जाम में रौरे मन के देखेले मिल जाए। लेकिन फिर भी जैसे कि हम क्या ली, हमके डिटेल नहीं मिला थे लेकिन इतना तो पता चल गया है ना कि इस सवाल पूछल जाए, तो अगर ये सवाल अगर नेक्स्ट कोई एग्जाम में हमके देखे ले मिली तो वो सवाल जो हमार छूटना नहीं चाहिए। तो हमार जे भी नोट्स हुई सिकर में हम उस चीज के या उ फैक्ट के हाईलाइट कर दो। तो यहाँ लिखल है, देखा सबसे लास्ट में लिखल है, हो सके तनी धुंधला देखे ले मिली, ये कहाँ मिली नोट्स सब हम बता। नागपुरी लोकगीत की छंद रचना किताब में डॉक्टर कुमारी वासंती का राग कर आधार पर गीत मन कर 27 वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जब हमने नागपुरी लोकगीत पढ़ब तो हुआ उकर परिभाषा पढ़ब, उकर वर्गीकरण पढ़ब, तो उकर वर्गीकरण से संबंधित ही तथ्य है के, तो ठीक है हम जे रेगुलर किताब पढ़त थी उकर में ये तथ्य नहीं रहे, तो ठीक है एग्जाम में आवल है तो हम उके उ जगह लिख दिली, ताकि अगर नेक्स्ट कोई एग्जाम में हमके देखे ले मिली तो उके हम सही सही बनाए पारब। चलो अब आगे हम देखा थी अगला सवाल। लुटियाक धन लुटियाक धन मांदरक पहला ई कहावत माने का होवेला। मतलब लूट के अगर कोई धन लान बा या फ्री में कोई धन का हुए मिल जाए
तो पहला जो है हमने का कर बनाया मांदर कर, मतलब अनठेकानी के खूब का करा थी माटा थी। जैसे कि कहती ना चप्पर फाड़ के अगर कहीं से पैसा उड़ैल के आ जाए, फ्री में कोई रौरे मन के 4 करोड़ 5 करोड़ दे, तो वो पैसा के हमने खर्चा अंधाधुंध करब, मतलब जे ले रे भैया तो के 2 करोड़ हमके मिलक तो 2 लाख तो कोहो दे देव थी, ऐसा करती। तो उहे हुएला जखन हमके मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाएला तो हमके अंजादी उड़ाइला से केहे हमने नागपुरी में कहिला लुटियाक धन मांदरक पहला, लुटाल धन के हमनी मांदरों के पहला बनाए के का करब ओके केखू बांट दो। तो इकर सही आंसर का हुई रौरे मने बतावा। इकर सही आंसर हुई मेहनत से कमाल धन के लुटाइक देख, चोराल धन के मांदर से नापेक, सेथियाई पावल धन के लुटाइक, लोटा मन कर धान के मांदर से नापेक। तो इकर सही आंसर हुई सेथियाई पावल धन के लुटाइक। मुफ्त में कोई चीज मिलेला तो ओकर वैल्यू नहीं रहेला। सेले हम भी यहाँ जे भी चीज देवत थी, बहुत सारा चीज मुफ्त में देवत थी, लेकिन बहुत सारा चीज ऐसा है जेकर ले तनी मनी रौरे मन के निवेश करना है, क्योंकि हम देख ली कि मुफ्त में एकदम सही बात है, मुफ्त का कोई वैल्यू नहीं रहे। पोलियो का दवाई मिलत रहे, पोलियो से आदमी के का होत रहे बीमारी होत रहे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कहे होत रहे कि भैया अपन छुआ के का कर पोलियो कर 2 ड्रॉप पिया ले लान, अगर लेगात नहीं रहे स्वास्थ्य केंद्र तक तो घरे घर जा के पिलात रहे। तो वो चीज़ के है ना रौरे मन के समझे है। सेले तनी सुन यहाँ कभी कभी हमनी जो है नोट्स कर हमनी का करीला पैसा चार्ज करीला, क्योंकि उकर पीछे मेहनत लागेला और हम जानीला कि अगर तनी मनी रौरे मने इंटरेस्टेड हा तो वो चीज़ के पैसा दे के भी लेबा और उकर फायदा के उठावा, क्योंकि हमनी अगर निवेश नहीं करब तो ओकर रिटर्न कहाँ से मिली। अगर हमनी कोई चीज़ में इन्वेस्ट करब तब तो वहाँ से कुछ रिटर्न मिली। तो सेले इके समझा एक तरह का इन्वेस्टमेंट, यहाँ अगर तनी मनी इन्वेस्ट करा था तो एक रिटर्न भी रौरे मन के देखेले मिली। अब यहाँ देवल है कि हमने जे ई कहावत पढ़ ली, वो कहावत के याद करना है, लिखना है। तो जे हमनी का नोट्स है उकर में जे दूसरा सवाल पूछल रहा से कोहो लिख ली और हियाँ कर जे सवाल पूछल रहे सेहो लिखल है। एखन तो हम एक पेज कर एक छोटा सा भाग के स्क्रीनशॉट ले ही तो यहाँ 2 गो दिखत है PYQ। पहला लुटियाक धन मांदरक पहला सेथिया पावल धन के लुटाई यहाँ लिखल है, और लाख कही दे मुदा लिख के ना दे ई भी पूछल जाए है। कहल भुलाए जाएला लिखल नहीं लिखल रह जाएला, इकर इका है के जवाब है के। तो इकर से भी सवाल पूछल जाए और इकर से भी सवाल, तो ऐसा जब पढ़बा तो रोमन के सब याद होई है ना। सेले हम कहते कि इका है के एक प्रकार कर जादवी किताब है के, एक प्रकार का है के जादवी किताब है के, है ना। चलो जेकर में सब PYQ के हाईलाइट कर रही। नागपुरी पद के आधुनिकता कर कलेवर किए दे रहे हैं प्रफुल्ल कुमार राय, डॉक्टर VP केसरी, नईमुद्दीन मिर्दाहा, डॉक्टर कुमारी वासंती। तो प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में उकर जीवनी के बारे में हमने के CGL में पढ़े के, तो हुआ तो हम डिटेल वाइज इकर जीवनी के लिखी, लेकिन उकर स्क्रीनशॉट के एखन हम यहाँ नहीं डाली। सेले यहाँ जो है रोलेमन के इकर डिटेल सॉल्यूशन नहीं बता पा रहा थी एखन। तो इकर जो आंसर है ये याद रखबा जे है प्रफुल्ल कुमार राय कर जीवनी हमने के ऑलरेडी पढ़ना ही पढ़ना है, तो स्क्रीनशॉट जो है एखन हम नहीं चिपकाए, ठीक ना। लेकिन ऐसा न है कि उकर बारे में हमने के ई जानकारी नहीं मिलेला। फाग शतक किताब का प्रकाशन कहिया हो रहे 1988 में, 1991 में, 11 में, 1928 में, 1935 में। तो एक सही आंसर हो जाए 1911। फैक्चुअल डाटा है के, लेकिन ई चीज के भी रौरे मन के याद रखना है। पहला चीज यहाँ जो है सबसे पहले याद रखना है कि फाग शतक जो है उ का है के एक प्रकार का गीत है के लिखे घासीराम लिखे, और एहो सवाल में पूछल जाए। एखन PYQ नहीं दर्शाई ने, आगे वाला समय में PYQ हियो हाईलाइट हो जाए। 1911 में इकर का हुई है प्रकाशन। तो देखा नारद मोहलीला गीत नाटक के उपेंद्र पाल नहन एहो पूछल जाए, एक चकता रौद एहो पूछल जाए के लिखे नागपुर प्रफुल्ल कुमार राय, रिंगचिंगिया भी प्रफुल्ल कुमार राय लिखे, और खुखड़ी रुगड़ा भी जे है उकर लेखक जो है नहीं मिले तो नहीं हम लिखी है ना। अब आगे है लोक कथा कर बारे में। लोक कथा कर विशेषता ना लागे, लेखक कर अभाव, मंगल कामना कर भावना, पूर्णा लेखक मन कर लिखल सरल भाषा। तो लोक साहित्य ही कहल जाएला कि के लिखे से कर कोई अता पता नखे। तो लोक कथा के भी के लिखे से कर कोई अता पता नखे, से ले पूर्णा लेखक मन कर लिखल थोड़ी हुई। इके तो के लिखे सिके हमनी जानबे नहीं करीला। तो हमनी कहिला लोक कथा, लोक गीत या लोक साहित्य कर जे भी पाठ है से कर लेखक कर जानकारी हमनी के नहीं रहेला। वो आम लोग कर बोल चाल कर भाषा में या वो आम जे आदमी है सेकरे में का रहेला रचल बसल रहेला। तो से लेकर आंसर जे हो जाए ऑप्शन C हो जाए। अब इके हमनी अगर नोट से समझब तो कैसे समझब, तो यहाँ पहले तो लिख दे लोक भाषा कर शैली रहेला सरल, स्वाभाविक और व्यवहारिक, ये भी पूछल जाए। और दूसरा अगर लोक साहित्य के रौरे मन पढ़बा या लोक साहित्य के जानबा तो अपने आप ही कर सवाल कर जवाब रौरे मन के मिल जाए।
है ना। जे है आगे अगर यहाँ हम देखब कि अलग अलग कोई परिभाषा दें, लोक भाषा के जरिए आम लोग जीवन में प्रचलित वैकालिक विश्वास आस्था और परंपरा ऊपरे रचल कथा के लोक कथा कहना इकर में आदमी खूबे खुशी भेटाएला। लोक में प्रचलित और परंपरा से चलते आवत मौखिक कहानी मन के लोक कहानी कहल जाएला। तो लेखक लिखेला मौखिक कहानी से ही चलते आ। एखन आप कहवा कि एखन तो किताब में हमने के लिखल मिलत है, तो बाबू संकलित करल है, आम बोल चाल कर भाषा में रहे तो किताब में पढ़े तो लिखल रहना चाहिए ने, तो से ले उके संकलन करल जाए है, उकर लेखक जे है से नहीं हुए ना। यानी कि हम कह सकीला लोक साहित्य कर जैसे धनीराम बख्शी का लिखे फोगली बुढ़िया कर कहानी, जितिया कहानी, करम महामत, श्री कृष्ण चरित, इके का कह रहे सुन लें, जे भी पुराना बुजुर्ग आदमी है सेकर से सुन लें और सुन के एगो किताब में अपन का कर देना है, लिख देना है, ताकि आगे वाला पीढ़ी ई कहानी के कथा के पढ़ सके और जो हमनी पुराना कहानी कथा है सके समझ सके। तो ई तरी हमने देख ली कि लोक कथा कर लेखक जो है नहीं हुए ना, बल्कि लोक साहित्य कर ही हमने कह सकीला कोई लेखक नहीं हुए ना। आगे है सोहर कौन किस्म कर गीत है के, इकर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हमने पिछला वीडियो में सॉल्व कर चुकी। ऋतु छठवा यहाँ छवा हुई, छवा जन्म गीत, शिक्षा गीत और रूपा गीत। तो यहाँ इमेज देख के भी मैंने समझ जा होगा कि इकर सही आंसर का हुई, तो आंसर भी यानी कि छवा कर जन्म गीत। ई छठी बेरा कर भी गीत है से को कभी कभी पूछल जा सकेला। पुत्र जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं उसे सोहर गीत कहा जाता है। सोहर छठी संस्कार के दिन स्त्रियों द्वारा गाया जाता है और नागपुरी में सोहर को ही क्या कहते हैं, झंझाइन भी कहते हैं। एक गाना और दिया गया था जो कि लोरी के संदर्भ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाईलाइट किया गया है, यानी कि ये पिछले जो हम लोग वीडियो में चर्चा कर रहे थे उसमें ये क्वेश्चन आया था। नूनू बुचू नूनू माए गेलो पेटिया लाइन देतो गोपो घर में खाबे ठेपो। नागपुरी भाषा के क्षेत्र में जनेऊ प्रथा नहीं है, ये सब सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जन्म जो है संस्कार से संबंधित ये गीत थे और उसी से संबंधित ये एक प्रश्न भी आपको पूछा गया था। अब आगे देखते हैं कौन भाषा समूह सही है, मुंडारी कर द्रविड़, नागपुरी कर आर्य, कोड़ू कर आग्नेय और तीनों। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जापने वैसे वैसे रोलमेंट के हम कहते जाप कि पिछला वीडियो में इस सब कर बारे में डिटेल हम बता रही, लेकिन फिर भी एखनो हम बताती कि हम पिछला वीडियो में बता रही कि मुंडारी जे है के वो द्रविड़ न लागे, वो है के ऑस्ट्रो एशियाटिक जेके यहाँ आग्नेय भी हमनी कहिला। कुड़ुख जे है के मालतो जे है के वो द्रविड़ भाषा परिवार है के, और हमनी कर जे नागपुरी है के से हिंदी लखे लगेला, तो ई जे है के आर्य हिंद आर्य भाषा परिवार है के। तो ई तरी इकर में हमनी कर जे दूसरा ऑप्शन है से सही है, बाकी पहला जो है और तीसरा जो है वो तो गलत है, क्योंकि कुड़ुक जो हुई से द्रविड़ हुई और मुंडारी जो हुई से ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय हुई। तो इकर सही आंसर ऑप्शन सी हो जाए। अब आगे देखा थी इकर बारे में तो बहुत सवाल पूछल जाए, एक एक छोटा सा पेज में देखा कितना कितना सवाल पूछल जाए। इकर नौठा नाम करके एगो सवाल हमने बनाए रही ने, सदरी सादरी सदानी गौली गंवारी नगपुरिया, जे पुराना वीडियो देखो बा से के ये सब चीज याद आवत हुई। लिपि कर कैसा के तो नागपुरी कर देवनागरी और आर्य भाषा परिवार कर इस सदस्य के से चीज हमने जाना थी। चलो अब आगे हमने सवाल देखा थी कौन राग परब गीत है के, सोहराई करम फगुआ। अगर रौरे मने झारखंडिया आदमी है का तो ये तो ऐसे भी परब कर नाम है के, तो परब कर दिन में जे गीत गावल जाई सके तो हमनी का कहब परब गीत ही कहब। तो इकर सही आंसर हो जाई ऑप्शन डी यानी कि तीनों। वैसे अगर डिटेल पढ़ होगा तो तनी सुन कंफ्यूजन हो सकेला, लेकिन इकर बेस्ट आंसर तीनों ही हुई, क्योंकि जब हमनी फगुआ गीत गाइला तो हुआ ऋतु के अनुसार जो गीत है वर्गीकरण उकर में करीला, और परब त्यौहार वाला में सोहराई और करम पूजा के करीला। तो ठीक है, ऑप्शन कर अनुसार भी कभी कभी हमनी के जाना है, फगुआ ऋतु कर अनुसार भी आवेला, बसंत ऋतु आवेल से लेके हमनी उकरो में राखीला, ऋतु गीत में भी राखीला, और फगुआ एक तरह का त्यौहार भी है के, तो त्यौहार है के तो परब त्यौहार कर गीत में भी आ जाएला। तो इकर वर्गीकरण एक से ज्यादा भी जगह हो सकेला, मतलब फगुआ गीत ऋतु कर गीत भी है के और दूसरा परब त्यौहार कर भी गीत है के। तो ये सब चीज कैसे पता चली, क्वेश्चन बैंक के रोरोमेंट डिटेल से एनालाइज करबा तब। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के बना ली और काम हाँ ना खत्म हो गया। एगो क्वेश्चन का सेट के बनाए के लिए हमके कई कई दिन टाइम लागेला, तब जाके ई एक पूरा सीरीज बनेला। तो टाइम अगर देबा तो रोरोमेंट के 20-25 या आना 50 टेस्ट बनाकर जरूरी नहीं हुई, 10-11 अगर सही से बनाबा तो रोड बनकर काम चल जाए, लेकिन इतना टाइम देना देवे हुई। तब पावस राग कहिया गीत गावल जाएला, तो यहाँ कर जे इमेज है से के देख के रौरे मने समझ जा होगा कि पावस जे है कब गीत गावल जाएला, गर्मी में, सोहराई में, बरसात में और फगुआ में। तो इकर आंसर का हुई, इमेज देख के गेस कर ले होगा
कि इकर आंसर हुई बरसात में। अब इके हमने डिटेल वाइज इकरो से संबंधित सवाल ऑलरेडी हमने बना चुके, लेकिन फिर भी बता थी आषाढ़ महीना हुआ पूछ रहे हैं, तो आषाढ़ महीना रहे तो आषाढ़ बरसाते का शुरुआत के आसपास हमने कह सकीला, तो आषाढ़ भी लिख दे ही, बरसात भी लिख दे, ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। चढ़ते पावस कर गीत शुरू हो जाएगा, पुरुष प्रधान गीत नृत्य के ओहो पूछल जा सकेला। यही भी हम कह रही जे इकर गीत के सिकरो से सवाल पूछल जा सकेला कि फलाना गीत जे है से कौन राग कर है कि, तो पावस राग कर है कि। अब अगला सवाल देखिला, गछे कटहर उठे तेल कर माने का होवेला। कटहर गछ देख के डरे तेल लगाए, आगवे से तैयार रहे, कटहर देख के लोभाए, दोसर कर चीज के देख के लोभाए। तो इकर से इकर सही जवाब के रोडमन के बताना है कि गछे कटहर होते थे कि गछ में अलग कटहर की नहीं और होंठ में हमने क्या कर ली तेले लगाए ले। तो रोडो मने अगर कटहर खा होगा तो जाना होगा कि जब हमने कटहर खाई ले तो कर लासा जो है मुंह में लटकेला या हाथ में लटकेला, तो हमने क्या करीला तनी सुन तेल लगाए लेवेला हाथ में भी होंठ में, तो उकर जो लासा है से लटकेला नहीं से ले हिया। इकर मतलब ये नहीं हुई कि कटहर गछ देख के डरे तेल लगाए, इकर मतलब ये हुई कि कटहर के देख ली और तेल लगा ले। मतलब हमने अब खाए कर प्लान करत थी तो वही चीज़ है आगवे से तैयार रहना, मतलब फैर के ठीक से पाइक ना खे, ये तो एखन फरिए पाके दिन लगी और हियाँ हमने क्या कर रहे हैं ओंठ में तेल लगा ले, तो वही चीज़ है आगवे से तैयार रहना। तो जैसे कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करे ना नोटिफिकेशन कर इंतजार नहीं करे ना, वो पहले से तैयार रहे ना, है ना कि न्यूज आए गलक है, छोटा सा भी न्यूज आए गलक है कि फलाना डेट में एग्जाम होने वाला है, तो हम पूरी तरह से तैयार रह, एग्जाम कर डेट आवी और हम एग्जाम के देवे जाब, तो इसने तैयार रहना चाहिए, है ना। तो एक सही आंसर का हुई ऑप्शन बी। अब अगला सवाल यहाँ इके भी हाईलाइट कर दिए, गछे कटहर ओटे तेल पहले से आसरा देख या लोभ करे, और भी देखा ई जगह स्क्रीनशॉट कर ली तो एगो और PYQ हमके दिखत है, गोंदली सरे तो धान झरे, है ना, कहो हानि तो कहो लाभ। गोंदली अगर गोंदली भी धाने पर होएला तो अगर वो सड़त है तो कहीं धान मिलत है, तो कहीं अगर लाभ हुआ थे हानि हुआ थे तो कहीं का हुआ थे लाभ हुआ थे, तो कहीं ना कहीं रोरुमन के मिली। तो एक जगह हाईलाइट रही तो रोरुमन के रिवीजन बहुत आसान हो जाए। नहीं तो अगर मान के चला PYQ अगर 8-10 को सेट बना था, 8-10 को एग्जाम कर PYQ बना था, तो का एग्जाम समय 8-10 जे थी है क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से कि पढ़ते रह बाई का वो क्वेश्चन के नहीं, लेकिन ये जब माइंड मैथ के पढ़वा तो हर चीज़ के हाईलाइट करल है, तो हियाँ का हो जाए आसान हो जाए। 1 से 2 घंटा से 3 घंटा में रोरू मने पूरा माइंड मैथ के पढ़ लेबा, से ले हम इकर नाम दही जादवी किताब। चला नल चरित, श्रीवत्स चरित, कोरामे उपाख्यान की कर लिखल के घासीराम कर, दिग्पाल राम देवघरिया कर, बरजूराम पाठक कर और कंचन कर, तो इकर सही आंसर हो जाए बरजूराम दिग्पाल राम देवघरिया। अब इके हम हाईलाइट भी कर दे ही, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है के, क्योंकि इकर में हम जे भी महत्वपूर्ण किताब है उकर लेखक है या उकर से संबंधित लोक साहित्य से संबंधित या शिष्ट साहित्य से संबंधित भी अगर कुछ सवाल पूछल जाए तो इके हम हाईलाइट कर दे ही, ताकि एक जगह अगर रहे तो रोमन के याद करे में कोई दिक्कत नहीं है। देखा ये पूरा पेजे में PYQ है, ये तो पेज कर एक छोटा सा भाग है कि माइंड मैप देखा तो पूरा पेज में ही यहाँ PYQ ही लिखल है। तो यहाँ देखा नल चरित, श्रीवत्स चरित, कोरामे उपाख्यान के लिखे दिग्पाल राम देवघरिया, तो है ना वाला खाली क्वेश्चन हम नहीं पढ़ ली, क्वेश्चन के अपन नोट्स में हाईलाइट भी कर ली, ताकि बाद में जब हमके रिवीजन करे कभी तो हमके क्वेश्चन पे डिपेंडेंट नहीं रहे कभी, हम सीधे अपन नोट्स पे डिपेंडेंट रहब, एगो नोट्स पढ़ब और हमार काम बन जाए। टिपी टिपी गाय भाड़ा भाड़ा दूध, लोटनी होवेला, देसी गाय होवेला, करंज होवेला, कलहुकर पेरल तेल होवेला, इमेज कर अनुसार जाबा तो फिर गड़बड़ाए जाबा। हियाँ का होवेला इकर सही आंसर हुए थी हुई लोटनी। तो फिर उको हम यहाँ हाईलाइट कर देखा, छोटे मोटे डुभा फूल फूले शोभा, ये भी पूछल जाए है तो यहाँ एक के नज़र से लिखाती नहीं, एगो स्क्रीनशॉट में 2-3 गो PYQ मिला थे, एगो पेज देखबा तो और बगरा रोड के PYQ दिखी और एक के नज़र में पता चल जाए कि कौन कौन सवाल जो है पिछले साल में आए हैं। डुबक डुबक जाए पोछ चारा खाए सुई होए, इके हमने पिछला टेस्ट में मतलब अगला टेस्ट में बना, मतलब इकरे अगला जब पार्ट है सिकर में बना। टिपी टिपी गाय बड़ा बड़ा दूध, लोटनी इकर का होवेला आंसर। तो ये सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन में आहे, और बाकी जे नहीं आहे से करावे कर संभावना है कि, है ना। प्रफुल्ल कुमार राय कर नागपुरी गद पद संकलन किताब कर नाम काहे के रिंचिंगिया, लव का, बन केवरा या बन फूल, तो इकर सही नाम का हो जाए, ये सही आंसर का हो जाए रिंग चिंगिया। इके फिर से हम हाईलाइट कर दे ही, देखा यहाँ लिखल है कि रिंचिंगिया प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल है PYQ, है ना। नागपुरी फाक शतक एकने देख रही प्रकाशन 1911 में हुए, घासीराम लिखे, उकर बादे, है ना। ये सब जे है
वो भी कहीं ना कहीं पूछल जाए है, कोई ना कोई क्वेश्चन में रौर मन के देखेले मिले। 7 भाई एक बहन कहनी में कौन भाई बहन के बेसी दुलार करत रहे, बड़का, छोटका, संजला या शोभे। तो 7 भाई बहन उम्मीद करी लोक कथा रौर मने सुइन होबा और नहीं सुइन होबा तो 10+2 में हमने के पढ़े है हुआ रौर मने देख लेबा ऐप में वो देवल भी है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी नहीं हो जाए, ऑप्शन बी हो जाए। यहाँ गलती से सी लिखा जाए ये छोटका हुई है ना। चलो अब आगे यहाँ हमने देखा थी इकर में कौन संज्ञा है कि, तो 4 गो ऑप्शन है रौर मन के बताना है संज्ञा कौन है कि। सुर्खी चुना है, फिर है सोझाइक और खा। तो इकर सही आंसर है सुर्खी चुना, है ना। सुर्खी चुना का है मतलब कोई चीज का नाम आवत है, तो नाम आवत है तो उकर से हमने के का पता चली संज्ञा है के वो, है ना। चलिए तो हिया जो है संज्ञा कर कखनो कखनो भेद भी पूछल जा सकेला। संज्ञा के कहेला, संज्ञा कोनो जिनिस ठाव भाव चाहे नाव के कहेना। संज्ञा कर 5 गो भेद होवेला, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, है ना, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो उकर में रौर मन के ई जे है ना कार्य है चूना रहे, चूना का में हो जाए जो है द्रव्यवाचक में हम के लागेला होना चाहिए, है ना। लोहा, सोना, दूध ये सब हुई। चल उकर बादे हमनी जो है अगला सवाल के देखा थी आगे है नागपुरी में का लगाए के बहुवचन बनाल जायला, मन, मने, झन या शोभे। तो शोभे लगाए के बनाइले, अगर नागपुरी कर वचन पढ़ होबा तो रौर मने जानत होबा। मन भी लगाइले, मने भी लगाइले, झन भी और झने भी। जैसे कि यहाँ आदमी से आदमी मन हो गलक, फिर है 2 झन से 2 झने हो गलक, या 2 झन भी बहुवचने है के 2 से 2 झन बन गली। फिर आदमी 100 या 100 आदमी भी कहिला, तो 100 भी लगाइला, झन भी लगाइले, झने भी लगाइले, मन भी लगाइला और मतलब मने भी लगाइला और मन भी लगाइला। एक बार पूछल जा रहा है कि वचन कर कितना भेद है, 2 भेद है ना। और यहाँ ये भी पूछल जा रहा है झन और झने कहाँ केकर में हमने प्रयोग करीला, सजीव में। उकर बादे एक वचन से बहुवचन बनाए कर तरीका का है कि मन, मने और झन, झने ये सब भी पूछल जाए। तो हर चीज रौर मन के एक नज़र में देखिए। तो सेले कहा थी कि ई है के जादवी किताब ए सिंपल सादानी व्याकरण के कर लिखल है कि रेवरेंड E.H. व्हिटली कर, फादर कोनराड बुकावट कर, रेवरेंड फादर हेनरी फ्लोर कर, फादर पीटर शांति नौरंगी कर। तो रौर मन की इकर आंसर की क्या करना है बताना है। तो इकर आंसर है कि डी ऑप्शन फादर पीटर शांति नौरंगी। अब इके अगर हमने देखा तो पीटर शांति नौरंगी कोई एगो किताब थोड़ी लिखे, तो यह करना है। अगर ये कोई सवाल पूछल जाए तो दूसरा किताब जो इकर लिखल है सिक्के भी याद रखना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि यह सवाल में देखिए इकर से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी देखिए। हो सकेला पूछल जाए नागपुरी सादानी बोली कर व्याकरण के लिखे तो पीटर शांति नौरंगी लिखे। नागपुरी भाषा कर जड़ संस्कृत और प्रकृति में के खोजे ना तो पीटर शांति नौरंगी खोजे ना। सादानी भाषा रामायण कालीन निषाद बनकर भाषा रहे के कह रहे हैं तो पीटर शांति नौरंगी कह रहे हैं। वही तरी पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जे है एगो किताब लिखे नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय 1970 में। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जे है उकर लिखल है कि नागपुरी लोक साहित्य जे है मगधी, अब एक गलती से यहाँ है ना जे है भुवनेश्वर अनुज हो जाए, गलती से नहीं, डॉक्टर बीपी केसरी का नाम हिया है और इकर फोटो ऊपरे है। नागपुरी मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुए वाला भाषा है कि बीपी केसरी कह रहे हैं। गिरधारी राम गोंजू का लिखे सदानी नागपुरी व्याकरण, पूरा नागपुरी में लिखल पहला व्याकरण है। इहो सवाल में पूछल जाए चुके। तो हर चीज जो है इंपॉर्टेंट है से कि हम यहाँ माइंड मैप ने हाईलाइट कर देव थी और से ले हम फिर से रिपीट कर थी कि के हम कही अब जादवी किताब। एक कथन केकर है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल और बद्री प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी वासुदेव शरण अग्रवाल। और ये चीज़ तो ऑलरेडी हम लोग जब लोक साहित्य का अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ पे मिला था। ये चीज़ बाद में जोड़ा हुआ भी नहीं है। जो हम लोग भुवनेश्वर अनुज का किताब पढ़ते हैं उसमें ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। लोकगीत कोनो संस्कृति कर मुंह बोला चित्र है कि वासुदेव शरण अग्रवाल, यहाँ PYQ हाईलाइट किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये जो है और भी बाकी यहाँ पे दिया गया है उसको भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी पूछा जा सकता है। लोकगीत रस से सनाले के बोले मोहन कृष्ण धर। काव्य प्रकृति का अनुकरण है और प्रकृति सत्य का अनुकरण है, कौन बोले थे? प्लेटो। काव्य भाषा के जरिए प्रकृति का अनुकरण है, कौन बोले थे? अरस्तु। लोकगीत उन लोगों के जीवन का स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्थाओं में जीवन बिताते हैं, कौन बोले? KB दास। तो इस तरह से एक सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन उससे रिलेटेड जो बाकी फैक्ट है उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसीलिए हम बोले थे कि केवल है ना जितना क्वेश्चन दिया गया उतने क्वेश्चन को बना लेने से आप जो है ना धुरंधर नहीं बन जाइएगा। आपको उस क्वेश्चन के पीछे जितने भी फैक्ट छुपे हुए सब फैक्ट को आपको याद करना है, ताकि उस से रिलेटेड जो दूसरे फैक्ट हैं अगर वो उससे भी सवाल पूछे जाएं तो वो आपका बनना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। श्रवण कुमार गोस्वामी कर लिखल किताब काहे के सोंजर कांटी नागपुरी का शिष्ट साहित्य जिकोर। तो नागपुरी का शिष्ट साहित्य ये व्याकरण में हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहीं पे पढ़ते हैं जब नागपुरी का उद्भव और विकास
के बारे में हम लोग जानते रहते हैं। तो बोला जाता था नागपुरी जो है भोजपुरी का ही एक क्या है पार्ट है, लेकिन श्रवण कुमार गोस्वामी आते हैं, रिसर्च करते हैं और रिसर्च जो करते हैं वो 2 किताब का रूप भी लेता है आगे चल के नागपुरी भाषा, जो कि इससे भी सवाल पूछा गया नागपुरी के शिष्ट साइड, और ये बताने का प्रयास करते हैं कि बिहारी के अंतर्गत जो 3 बोली है वो है मगही, भोजपुरी और मैथिली, और उसके अंतर्गत जो है नागपुरी बोली नहीं होता है, बल्कि नागपुरी का अपना खुद का एक क्या है अपना विशेष उद्भव है। और ये जो जैसे भोजपुरी एक बोली है उसी तरह ये भी अपना बोली है, मतलब स्वतंत्र भाषा है, स्वतंत्र जो है उद्भव इसका हुआ है, उसके बारे में बताएं और उसका आधार दिए व्याकरणिक, भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब है अगला बोल के चला गया कि भैया तुम लोगों का जो नागपुरी है ना वो भोजपुरी से निकला है। तो श्रवण कुमार गोस्वामी आते हैं बोलते हैं नहीं भाई, जैसे भोजपुरी निकला है ना वैसे ही नागपुरी भी क्या हुआ है स्वतंत्र रूप से निकला हुआ है, और ये अपने रिसर्च में प्रूफ करके बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बोल दिए लड़ने के लिए लड़ लिए और है ना काम चल गया। तो अब आता है, अगर वीडियो में पहली बार आप देख रहे होंगे और यहाँ तक देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको ऐप डाउनलोड करना ही करना है। बहुत कम विद्यार्थी जो है वो अंत तक ठहर पाते हैं, और अभी तक अगर आप ठहर पाएँ तो ज़रूर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले झारखंड कोचिंग क्लासेस के नाम से मिलता था, अब आपको प्रबोध पत्रिका के नाम से मिलता है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, डायरेक्ट वहाँ से भी आप डाउनलोड प्ले स्टोर में जाके कर सकते हैं। PDF और ऐप अभी जो हम लोग यहाँ पे पावर पॉइंट यूज किए उसका PDF आपको ऐप में ही मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर वाले टेस्ट है वहाँ पे ये जो अभी हम स्क्रीनशॉट बताएं, जो जादुई किताब बहुत कोई समझ गए होंगे, जो यहाँ तक देख रहे होंगे वो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। वो माइंड मैप है और माइंड मैप जो है आपको ऐप में ही मिल जाएगा। ये 55 पेज का ये नोट्स है जिसमें केवल अभी व्याकरण लोक साहित्य का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, मंजर का भी है इसमें। और देखिएगा 55 पेज में टोटल सिलेबस कवर है और PYQ को ध्यान में रखते हुए इस माइंड मैप को बनाया गया है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर आपको पूरा नागपुरी डिटेल वाइज पढ़ना है तो आप जो है अभी 26 जनवरी से पहले अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो 499 में कोर्स मिल जाएगा, और नहीं तो ये 999 हो जाएगा। अगर आपको ये टेस्ट देना है नागपुरी का 10th लेवल का और आप चाहते हैं कि 21 टेस्ट हम बनाएं तो आप 21 टेस्ट बना सकते हैं, वो भी ऐप में मिल जाएगा। अभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और अभी जो पावर पॉइंट या स्लाइड हम लोग यूज किए हैं वो PDF कहाँ मिलेगा, तो ऐप में ये जो आपका कोर्स है वहाँ पे मिलेगा, या जो 499 वाला जो अभी आपको कोर्स बताया वहाँ पे जो PYQ सेक्शन है वहाँ पे आप जाके देखिएगा तो वहाँ पे भी आपको सारे वीडियो भी मिल जाएंगे और PDF भी वहाँ पे सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको PYQ वाला जो है वहाँ पे मिल जाएगा 11 रुपया करके वहाँ पे। ये गलत थंबनेल यहाँ पे लग गया है, ये थंबनेल गलत लग गया है, वहाँ पे जाइएगा तो दूसरा थंबनेल आपको दिखेगा जिसमें PYQ 11 रुपया करके वहाँ पे लिखा हुआ है। 11 रुपया में आप साल भर में बहुत सारे और भी टेस्ट वहाँ अपलोड किए जाएंगे, वो सारे टेस्ट आप देख सकते हैं। वैलिडिटी साल भर है, आपको 10 अटेम्प्ट भी शायद वहाँ पे 10 या 5 अटेम्प्ट वहाँ पे दिए गए हैं, जो भी अटेम्प्ट दिया गया होगा वहाँ पर लिखा होगा। तो आज हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, आधा घंटा टाइम हम लोगों को लगा, लेकिन आपको बहुत कुछ नया बताना था इसलिए यहाँ टाइम लगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टाइम जो है हम लोगों का कम लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो कृपया करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत कुछ आपको वहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में मिलेगा। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट को परेशानी होता है क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई किताब का कमी है या मटेरियल का कमी है, केवल ऑर्गेनाइज वे में कम मतलब कहते हैं ना एकदम क्रिप्स जो है एकदम क्रक्स जो बोलते हैं, क्रिप्स मिशन कहाँ चले गए, क्रक्स जो बोलते हैं ना कि छाछ जहाँ से सारा सवाल आ जाए, तो वही छाछ है आपका माइंड मैप। मतलब सवाल आप मोटे 100 कितने पेज के भी किताब पढ़ के जाइए, 200 पेज का, तो भी उतना ही बना पाइएगा, और ये माइंड मैप भी पढ़ के जाइएगा ना तो उससे ज़्यादा ही बना पाइएगा, क्योंकि 200-300 पेज का जो किताब है उसको पढ़ने और रिवाइज करने में आपको ज़्यादा टाइम देगा। माइंड मैप में आप उन्हीं फैक्ट को जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा और वो ज़्यादा आपको याद रहेगा, तो एग्जाम में वो सवाल जो है छूटने के कम चांस रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सारे PDF वगैरह भी वहाँ पे मिल जाएगा। 11 रुपये तो निवेश कर ही सकते हैं।